मनोरंजन और सोशल सर्कल बढ़ाने का कार्य ही नहीं, दुश्मनी भी इंस्टाग्राम पर हो रही है। इंस्टाग्राम पर हुई बहस के बाद दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जान ले ली। चरखी दादरी के कबीर नगर वासी प्रिंस की गांव मोड़ी निवासी एक व्यक्ति के साथ इंस्टाग्राम पर हुई कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि प्रिंस की जान चली गई। इंस्टाग्राम से शुरू हुए विवाद को खत्म करने को लेकर गांव मोड़ी पहुंचे प्रिंस की कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच करते हुए कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुलिस की कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक से मिलने प्रिंस के परिजन और समाज के काफी लोग पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्रिंस पर हमला करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि इंस्टाग्राम पर शुरू हुए विवाद को खत्म करने के लिए मोड़ी निवासी व्यक्ति के द्वारा प्रिंस को अपने गांव में बुलाया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो कुछ लोगों के द्वारा अचानक से उस पर हमला कर दिया गया, जिसमें उसे गंभीर चोटें लगी थी। इसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, परंतु इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 8 नवंबर को हुई थी और 15 नवंबर को इलाज के दौरान प्रिंस की मौत हो गई थी, परंतु अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जबकि हमला करने वाले ज्यादा थे। परिजनों के द्वारा मांग उठाई गई कि उनके बच्चे के हत्यारे को जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा मामले में गिरफ्तारियां नहीं की जा रही हैं और न ही घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इसी वजह से आज वे सभी चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे हैं, तो साथ ही समाधान शिविर में भी उनके द्वारा मामले की जानकारी देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। जी, मेरा लड़का जो है नाजायज बुलाया और बुला के उसके पैर हाथ तोड़ दिए और उसका मर्डर हो गया। ठीक है जी, मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी जितने भी बंदे ने का नाम लिखवा रखा है उस लड़के ने, वो सारे अरेस्ट होने चाहिए और उसके ऊपर जो भी कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए उनको। तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? थाने में जोजू का थाना लगा है और उस 2 ही लड़के गिरफ्तार हुए हैं। ये 8 तारीख की वारदात है और 15 तारीख को एक्सपायर हो गया था। तो अभी तक केवल 2 लड़कों? बिल्कुल 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। कितने लोग थे जो ऐसे जो मारपीट करने वाले थे? मारपीट करने वाले 7 से 8 खुद बयान दे के जा रहा है मरने वाला, 7 से 8 बंदे बता रहे हैं। ठीक है, प्रिंस ने खुद बताया? खुद बताया है उसको प्रिंस ने। तो उसके बावजूद भी किसी को नहीं उठाया जा रहा है? 2 ये उठाए हैं, जो इंस्टाग्राम पे जिससे बात होती थी जो भी उसी को उठाया और अलावा उसके बाद उसी को नहीं उठाया। तो आज एसपी साहब से मिलने हुए या समाधान शिविर में पहुंचे? एसपी साहब से मिलने आए हैं और समाधान शिविर में भी वो करेंगे हम। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एसएचओ साहब से बात हुई थी। एसएचओ साहब ने बोला कि ये तो 4-5 बंदों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मरने वाला तो ये कह के जा रहा है कि मतलब 7 से 8 बंदे थे। मुजरिम ही थोड़ी ना बताएगा कि हम 4-5 बंदे हैं, उनकी थोड़ी ना चलेगी। और कैमरे के लिए बोला तो एसएचओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जी कैमरे निकालो, वहाँ पे 3 से 4 जगह कैमरे लगे हुए हैं, उनका अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। वो पहले बता रहे थे कि हॉस्पिटल से कैमरे निकलवाए, उनके पास हमने कन्फर्म किया, बोले यहाँ पे तो कोई प्रशासन आया नहीं है कैमरे कुमरे चेक करने के लिए। तो कहीं पर आप लोगों ने खुद अपने लेवल पर? नहीं, अपने लेवल पे नहीं पता जी, वैसे किसी के थ्रू पता किया था कि यहाँ पे तो प्रशासन आया नहीं कैमरे चेक करने के लिए। तो आप लोगों को झूठ बताया जा रहा है? हाँ, झूठ बताया जा रहा है जी, गुमराह किया जा रहा है जी, कुछ ना कुछ साजिश है, ये छुपा रहे हैं कुछ। ये सब ने सुना है जो 15 दिन पहले एक लड़के का हादसा हुआ है। एक गरीब बाप का बेटा है जिसका नाम प्रिंस था और जय सिंह का लड़का है। जय सिंह से वो बीमार रहते हैं, लड़का के पिताजी, और पोलियो की शिकायत से वो काम नहीं कर सकते। ऐसे उनकी माताजी बीमार रहती है। बहुत ही गरीब परिवार से था, इकलौता बेटा था, जो माँ बाप का सहारा वो ही था। 4 बहनें हैं जिनमें 3 शादीशुदा हैं और एक बेटी बहन उसकी कंवारी है। तो आप ये देखो, जो एक कमाने वाला था वो उन बेवकूफ़ों ने इसकी जान ले ली, तो उस परिवार का सहारा किस चीज़ का रह गया? सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनके परिवार की तरफ देखें, उनको क्या सहायता देती है। हम पूरी उम्मीद के साथ आए हैं और जो उसके कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपके वार्ड के बासिंदे थे रहने वाले? मेरे 12 वार्ड के हैं, कबीर नगर के, और मेरे पड़ोस में ही हैं। क्या हम पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चा इतना शरीफ है, कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हो।
जो बालक होते हैं हड़बादी उनको सबको पता है, उनका रिकॉर्ड मिलेगा कोर्ट में या थाने में। इस बच्चे की कोई शिकायत नहीं। इनकी कई दिनों से 10-12 दिन से हमें तो पता चला कि भी इंस्टाग्राम पर बातें हो रही थी, और ये बच्चा तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े का तो है ही नहीं। अपने पिता के साथ काम करता था, शाम को अपने भाई घर अंडे वंडे लगाता था, और ये रात को 8 नवंबर को इसको बुलाया गया है भाई, उसका उकसाने वाली बात कह के भी आ जा भाई, बैठ के फैसला करेंगे। और ये अपने जीजा के साथ वहाँ चला गया, और वहाँ जाते ही इन्होंने बताया कि भाई वो बात करने के लिए गया, इनकी बात वहाँ पे बनी नहीं, तो ये वापस निकल लिए भी चलते हैं। फिर वो लड़के आए हैं 7-8 थे जो भी, उन्होंने इनके गाड़ी लगा बाइक लगाई गाड़ी के आगे, और फिर वो उसको नीचे उतार के पीटने लग गए। और जीजा ने जब इनको तरफ तो उसकी तरफ भी भागे, वो थोड़ा आगे निकल गए। फिर उन्होंने आए वो गाड़ी के चिल्लाए और रुक के मारे, तब वे छोड़ के भागे। तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहे उसके बाद जो ये हॉस्पिटल में कम से कम 1 हफ्ता रहे हैं। तो इलाज के दौरान में उनकी मौत हुई? हाँ, इलाज के दौरान मौत हो गई, क्योंकि चोट ज़्यादा मार रखी थी और खून तो उनका सारा निकल गया था। तो पुलिस को तो मामला आप लोगों ने पहले ही दे दिया होगा कि शिकायत दी होगी? जो 9 नवंबर को पता चला पुलिस को, तो जैसे 8 को रात को चोट मारी, तो सुबह फिर हम PGI मिले गए, तो वहाँ पे हो गया था पुलिस का। तो उसके बावजूद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं कार्रवाई, फिर हम वो दाग देने के बाद गए हैं वहाँ पे, फिर उन्होंने अगले दिन 2 उठाया है, जिसको उनकी बातचीत होया करती प्रिंस की, सेठी नाम उसका, और उसके साथ उन सेठी को वो जानता था, उससे बात होती, वे 2 बंदे उठाए हैं, और 7-8 अन्य और भी हैं अभी। तो हम तो किस बात को लेकर के इनकी इंस्टाग्राम पे बहस चल रही थी? बस वो कहीं से इनकी गाली गलौच हुई है, और वो पता नहीं, वो तो उस बदमाश भी नहीं था ना, कोई उसमें बातचीत थी, बस वैसे ही बात चल रही थी। गलती भी मान ली थी, लेकिन फिर भी वो भाई ने बोलो के वो बुलाया है, डरा धमका के। गलती माने भाई को न भाई इंस्टाग्राम पे मेरे तक गलती होगी तो मैं हाथ जोड़ूँ भाई, मैं हिसाब बालक छूँ को नहीं बदमाशी, मैं तो इन्हू बोले आ जा, तो भाई बैठ के बातचीत करेंगे। तो परिवार के लोग साथ गए थे? नहीं, वो जीजा के साथ चले गए, परिवार से तो बता ही नहीं ना, नहीं तो भाई परिवार वाले हम जाने नहीं देते उसको। भी रात को सुबह कर लेंगे, हाँ रात को 10:30 बजे। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? अब हम तो पुलिस प्रशासन से यही सहायता चाहते हैं जी, जितने भी बंदे हैं वो 7 है 8 हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।